अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा शख्स है जो जापान के मुख्तलिफ 2 शहरों में गिराए जाने वाले एटमी बम धमाकों का शिकार हुआ और फिर भी जिंदा बच गया। और इस वीडियो में हम बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शख्स की दास्तान बयान करेंगे जो मुतअद्दिद बार अपनी ज़िंदगी में ख़तरनाक तरीन हादसात का शिकार हुआ लेकिन फिर भी ज़िंदा है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल दुनिया गोल है को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मुफीद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। नंबर 1, ये सच्ची दास्तान जापान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी त्सुटोमु यामागुची नामी आदमी की है। जैसा कि नाजरीन आप इस बात से तो वाकिफ़ होंगे कि अब तक दुनिया में हालते जंग में सिर्फ 2 बार एटम बम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दोनों दफ़ा एटम बम अमेरिका ने जापान पर गिराए हैं। जापान के बदकिस्मत शहर नागासाकी का रहायशी त्सुटोमु यामागुची नामी ये आदमी कारोबार के सिलसिले में 6 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे बदकिस्मत शहर हिरोशिमा में मौजूद था, जब दुनिया तारीख का पहला एटम बम इस शहर पर गिराया गया। ये शख्स दर हकीकत इसी दिन यानी 6 अगस्त 1945 को इस बदकिस्मत शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहा था और स्टेशन की जानिब रवां था कि अचानक उसे याद आया कि वो अपना टिकट तो उसी मकाम पर छोड़ आया जहां वो काम कर रहा था। तब वो अपने इसी मकाम पर वापस पहुंचा और टिकट हासिल किया। जब उसने स्टेशन की तरफ दोबारा सफ़र शुरू किया तो ऐन इसी वक्त अमेरिका ने शहर के मरकज़ में एटम बम गिरा दिया, जो कि इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर गिरा। धमाका चौंके एटम बम का था। इतनी दूरी पर भी होने के बावजूद इस शख्स की क़ुव्वत सिमात और क़ुव्वत बसारत शदीद मुतासिर हुई, जबकि जिस्म का ऊपर वाला बायां हिस्सा बुरी तरह जल गया। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने एक रात हवाई अड्डे की पनाहगाह में बसर की और अगले ही दिन अपने आबाई शहर नागासाकी रवाना हो गया और अपने घर पहुंचकर शुक्र अदा किया और सुख का सांस लिया। लेकिन ये शख्स शायद इस कहावत से वाकिफ नहीं था कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। 2 दिन घर में गुजारने के बाद ये शख्स 9 अगस्त को अपने दफ्तर पहुंचा और दफ्तर में अपने सुपरवाइजर को हिरोशिमा में होने वाले एटमी हमले के बारे में बता रहा था। तब ऐन इसी लम्हे अमेरिका ने नागासाकी पर भी एटम बम फेंक दिया और एक मरतबा फिर ये शख्स दूसरे बदकिस्मत मकाम ग्राउंड जीरो से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर था। ताहम खुशकिस्मती से इस बार ये आदमी जख्मी ना हुआ। 2009 में जापान की हुकूमत ने इस बात को सरकारी सतह पर तस्लीम किया कि दोनों एटमी धमाकों में जिंदा बच जाने वाला त्सुटोमु यामागुची नामी ये वाहिद शख्स है। आखिरकार ये शख्स 2010 में 93 साल की उम्र में मैदे के कैंसर के मर्ज में दुनिया से रुखसत हुआ। नंबर 2, आपने ये तो सुना होगा जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये हकीकी दास्तान इंग्लैंड में रहने वाले 54 साला शख्स क्लेमेटी जोहन की है, जो कि पेशे के एतबार से एक सनती क्लीनर है। लेकिन मीडिया के मुताबिक क्लेमेटी जोहन बरतानिया का बदकिस्मत तरीन आदमी है। इस शख्स की पूरी ज़िंदगी हादसात का अहाता किए हुए है, यहाँ तक कि उसे एक ही वक्त में 2 हादसात का शिकार होने वाले इंसान के तौर पर भी जाना जाता है। क्लेमेटी जोहन नामी ये शख्स जब छोटा था तो घोड़ा गाड़ी से गिरकर हादसे का शिकार हुआ। जवानी में कदम रखा तो दरख्त से गिरकर अपना बाजू तड़वा बैठा। तिबी इमदाद के बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आ रहा था तब इसकी कार को हादसा पेश आया और इस हादसे के नतीजे में इसका वही बाजू एक और जगह से टूट गया। 2006 में जब ये अपनी फैक्ट्री में सफाई का काम कर रहा था तो वहां पर एक मेन हॉल में गिरकर हादसे का शिकार हुआ। क्लेमेटी जोहन इस वक्त एक खबर बन गया जब उन्हें 2011 में दोबारा अस्पताल लाया गया। इस बार वो आसमानी बिजली का शिकार बना और यह सब इस वक्त हुआ जब वो फ्लोरिडा में अपने घर पर टेलीफोन पर बात कर रहा था। इससे कबल इस 54 साला शख्स को इस वक्त गन पॉइंट पर लूट लिया जब यह टैक्सी चला रहा था और इस दौरान डाकुओं ने इस शख्स के सीने पर छुरियों से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। इस शख्स के साथ ये वाकया 2008 में पेश आया। 2009 में उन्हें एक बार फिर शदीद तकलीफ का सामना इस वक्त करना पड़ा जब उन्हें एक ही वक्त में 2 सांपों ने काटा और ये शख्स आज भी जिंदा है और बरतानिया में अपनी हादसाती सितमज़दा ज़िंदगी गुजार रहा है। अब फैसला आपने करना है कि आप ऐसे शख्स को खुशकिस्मत कहेंगे या बदकिस्मत। जी नाजरीन, कैसी लगी हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।